नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेक एंड पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवीजन लॉगिन यानी संभाग लॉगिन से संस्कृत शिक्षा में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्ति आदेश कैसे जारी करें। साथियों, पहले हम संभाग के माध्यम से ऑफलाइन आदेश जारी किया करते थे और कार्मिक को ऑफलाइन ही कार्य मुक्त करके अगली स्कूल में ऑफलाइन ही ज्वाइन करता था। उसका जो नाम है वो अपने मूल पद स्थापन विद्यालय में प्रदर्शित होता था। अब वह जिस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पे है वह शिक्षक विहीन विद्यालय है, तो कई प्रकार की जो योजनाएं हैं जिन का कार्य एक इंचार्ज के माध्यम से किया जाना होता है, तो फिर वह उस विद्यालय में उन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि वह शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर उस विद्यालय में उसका नाम नहीं होता है, इसलिए वो इंचार्ज नहीं बन सकता और बिना इंचार्ज के उन योजनाओं के आवेदन है वह नहीं कर सकता था। इसके लिए डिवीजन लॉगिन में जो प्रतिनियुक्ति शाला दर्पण के माध्यम से की जानी है उसके लिए मॉड्यूल है वो चालू किया गया है। इस मॉड्यूल में हमें किस तरह से कार्य करना है उसकी संपूर्ण प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें और प्रक्रिया को अच्छे से समझें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले आपको डिवीजन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको ऑफिस टैब दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ऑफिस टैब पे क्लिक करेंगे कई सब मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। उनमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है शिक्षण / कार्य व्यवस्थार्थ प्रविष्टि। तो सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल में कार्य करना है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा। इसमें दिया गया है शिक्षण / कार्य व्यवस्थार्थ प्रविष्टि। तो यहाँ सबसे पहले हमें पद सेलेक्ट करना है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक पद को सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ आपको जो दिया गया है बटन उसी को सिलेक्ट कर लेना है। और जो विषय है उसमें भी आपको ऑल सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ कार्य व्यवस्था हेतु कार्मिक खोजें, इसके लिए कई विकल्प यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ कार्मिक NIC ID के द्वारा आप एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID द्वारा सर्च कर सकते हैं, विद्यालय NIC ID द्वारा और विद्यालय चयन द्वारा। तो यहाँ आपको विद्यालय जो NIC ID है उसी के द्वारा आपको चयन करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ नीचे जो डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें उस विद्यालय की NIC ID डालनी है जिस विद्यालय से आपको प्रतिनियुक्ति करनी है। तो मैं यहाँ एक विद्यालय की NIC ID डाल देता हूँ। विद्यालय की NIC ID डाल करके कार्मिक खोजें वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उस विद्यालय में कार्यरत जो भी स्टाफ है उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, जिसमें एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय की NIC ID होगी, एम्प्लॉय ID होगी, विद्यालय का नाम होगा और उसकी पोस्ट होगी और आगे एक्शन बटन है उसके नीचे दिया गया सिलेक्ट। तो अब आपको जिसकी प्रतिनियुक्ति आपको की जानी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद में उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल आपको यहाँ ऊपर नजर आ जाएगी। उसका नाम, एम्प्लॉय ID, NIC ID, जन्म दिनांक और पदस्थापन स्थान। अब इसके नीचे दूसरा विंडो आपके सामने ओपन हो रहा है, कार्य व्यवस्थार्थ हेतु विद्यालय ऑफिस का चयन करें। अब आपको उस विद्यालय की NIC ID डालनी है जिसमें आपको उसे लगाना है, प्रतिनियुक्ति के ऊपर लगाना है। उस विद्यालय को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं उस विद्यालय की NIC ID डाल देता हूँ जिसमें हमें लगाना है और फिर आगे विद्यालय खोजे वाले बटन के ऊपर क्लिक करना। तो आपने जिस विद्यालय की NIC ID डाली है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ नीचे दिखाई दे जाएगा और उसकी शाला दर्पण ID है वो आपको दिखाई दे जाएगी। अब आप ये कन्फर्म हो जाए कि हमने
इस विद्यालय से इसी विद्यालय में इस कार्मिक को लगाना है, तो आगे जो एक्शन बटन दिया गया है उसमें सेलेक्ट बटन दिया गया है, उस सेलेक्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ आपकी पूरी डिटेल है वो आपको फिर से प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगी। आप इस कार्मिक को इस विद्यालय से यहाँ जो नीचे विद्यालय का नाम दिखाई दे रहा है उसमें आप प्रतिनियुक्ति करने जा रहे हैं। अगर ये डिटेल सही है तो अब आपको यहाँ कार्य व्यवस्था प्रक्रिया को प्रोसेस करें, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब एक सूचना आपसे पूछी जाएगी कि आप ये प्रतिनियुक्ति है वो किस कारण से करने जा रहे हैं। यहाँ ये आपने जो पीछे से सेलेक्ट किया है कार्मिक का नाम, पदस्थापन स्थान और किस विद्यालय में आप डेपुटेशन कर रहे हैं, प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, उसके नीचे आपको रीजन देना है। तो रीजन आपको 4 मिलेंगे यहाँ, शिक्षण व्यवस्था, कार्य व्यवस्था, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य हेतु, स्काउट ऑब्लिक एनसीसी कैंप हेतु। तो ज्यादातर जो प्रतिनियुक्तियां होती हैं वो हमारी शिक्षण व्यवस्था या कार्य व्यवस्था होती हैं। तो इनमें से आपको उचित रीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर विशेष विवरण यदि लागू हो, अब इसमें अगर आप कुछ रिमार्क डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे दी गई कार्य व्यवस्था की अवधि, आप ये डेपुटेशन है वो कब से कब तक कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ डालनी है। जैसे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको करना है जब से आप इनकी प्रतिनियुक्ति है वो करना चाहते हैं, और उसके बाद में कब तक है, तो कब तक में आप जैसे 17 तक है वो कर दीजिए, 30 अप्रैल तक कर देते हैं, 17 का अंत हो जाएगा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल मैंने कर दिया। यहाँ जो अग्रिम आदेशों वाला तक है का जो ऑप्शन दिया गया है वो अभी एक्टिव नहीं है, हो सकता है ये बाद में एक्टिव कर दिया जाए। तो आप है वो कब से कब तक वाली डेट है उसको सेलेक्ट कर लें। अगर इस डेट के बाद में भी आपको इस डेपुटेशन को निरंतर रखना है तो फिर से आपको 30 तारीख को उस कार्मिक को अपने जिस विद्यालय में उसे डेपुटेशन पे लगाया वहां से रिलीव होकर के अपने मूल पदस्थापन वाली विद्यालय में उसको एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर से जो अभी मैं प्रक्रिया बता के आ रहा हूं उसी प्रक्रिया के तहत इनका दोबारा से ऑर्डर जनरेट करेंगे और उसको फिर अगली डेट तक के लिए लगाएंगे। अब ये जानकारी है वो सही है तो इसके बाद में कार्य व्यवस्था प्रक्रिया को प्रोसेस करें, नीचे जो बटन दिया गया उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए एक नोटिफिकेशन आएगा, सक्सेस कार्य व्यवस्थार्थ मार्क फॉर प्रोसेसिंग। नीचे दूसरा टैब मिल जाएगा ऑफिस टैब में ही, शिक्षण पब्लिक कार्य व्यवस्थार्थ ड्राफ्ट बनाए। अब आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रीजन कार्य व्यवस्थार्थ का कारण है, हमने शिक्षण व्यवस्थार्थ ये प्रोसेस कराया है इस कार्मिक को, तो यहाँ से आपको ये रीजन सेलेक्ट करना है और फिर कार्य व्यवस्थार्थ हेतु चयनित कार्मिक दिखाएं, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने जो प्रोसेस कराया है वो कार्मिक आपको यहाँ नजर आ जाएगा, जिसमें नेम होगा, NIC ID होगी उस कार्मिक की, एम्प्लॉय ID होगी और प्रेजेंट स्कूल जहां से आपने प्रतिनियुक्ति करने जा रहे हैं वो स्कूल होगी, और कार्य व्यवस्थार्थ जिस स्कूल में आप लगा रहे हैं वो कार्य व्यवस्थार्थ वाली स्कूल हो जाएगी, और कार्य व्यवस्था की अवधि दिन में 265 दिन के लिए आप उसको वहां लगा रहे हैं। अब आपको यहाँ ड्राफ्ट शीर्षक, ड्राफ्ट रिमार्क और ड्राफ्ट प्रायिकता, इनमें से आपको ये डाल करके कार्य व्यवस्थार्थ का जो ड्राफ्ट शीर्षक है इसमें चलो मैं डाल देता हूं डेपुटेशन, और ड्राफ्ट रिमार्क में भी डेपुटेशन ही एक बार डाल देते हैं। इसमें जो ड्राफ्ट प्रायिकता है उसमें अति आवश्यक है वो डाल देते हैं, और कार्य व्यवस्थार्थ हेतु चयनित कार्मिक का ड्राफ्ट बनाए, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कृपया कार्य व्यवस्थार्थ हेतु कार्मिक चयन करें। सॉरी, यहां से आपको इस कार्मिक का नाम है उससे पहले जो चेकबॉक्स दिया गया उस पर टिक करना है,
और फिर आपको कार्य विस्तार हेतु चयनित कार्मिकों का ड्राफ्ट बनाएं, इसके ऊपर क्लिक करना है। कार्य विस्तार हेतु ड्राफ्ट सफलतापूर्वक सेव हुआ, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब कार्य व्यवस्था ड्राफ्ट स्टेटस पेंडिंग एट DIR यानी डायरेक्ट रेट, यानी अब ये ड्राफ्ट है वो निदेशालय की जो ID है उसके ऊपर चला गया है। अब निदेशालय द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से इस ड्राफ्ट को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। जब वो इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद में हमें जो ऑफिस टैब में तीसरा विकल्प दिया गया है, मॉड्यूल दिया गया है, शिक्षण कार्य व्यवस्था आदेश जनरेट करें। तो फिर अप्रूव करने के बाद में वो कार्य व्यवस्था वाला जो ऑर्डर है वो हमें यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर दीजिए और कार्य व्यवस्था हेतु अप्रूव्ड ड्राफ्ट दिखाएं, क्योंकि अभी ये ऑर्डर है वो अपना निदेशालय में पेंडिंग है, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। जैसे ही निदेशालय द्वारा इसको अप्रूव कर दिया जाएगा वह ऑर्डर आपको यहाँ नजर आ जाएगा। उसका हमें प्रिंट लेना है, उसके ऊपर अपने संभागीय अधिकारी की सील लगानी है, उस पे साइन करने हैं, डिस्पैच करने हैं और फिर संबंधित जो विद्यालय है, संबंधित कार्मिक है, उसको आपको वो है ऑर्डर देना है और उस ऑर्डर के रिगार्डिंग वह कर्मचारी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्य व्यवस्था हेतु ऑनलाइन रिलीव होगा और अगले विद्यालय में जाकर के ऑनलाइन ही कार्य ग्रहण करेगा। ये कार्य व्यवस्था या डेपुटेशन के लिए जो विद्यालय लॉगिन है उसमें अभी टैब चालू नहीं किए गए हैं, 1-2 दिन में टैब चालू हो जाएंगे, उसके बाद में वह प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जानी है। अब विद्यालय लॉगिन से हमें किस तरह से कार्मिक को प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव करना है और किस तरह से उसे शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर ज्वाइन करवाना है, उसकी प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।